हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया।
कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरा स्तुति हो प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही। शेयर द वर्ड, परमेश्वर के वचन को शेयर कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। हालेलुया लॉर्ड, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे।
Hallelujah, Jesus. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. परमेश्वर महान है और परमेश्वर का वचन कहता है कि और हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है। हम मिट नहीं गए, इससे बड़ी और कोई करुणा, इससे बड़ा कोई अनुग्रह, इससे बड़ी कोई आशीष परमेश्वर की हमारे जीवन में नहीं हो सकती। हमारी आज की सुबह में गवाही कि हम मिट नहीं गए। ना मिटना एक अद्भुत बात है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो थे कल, वो आज नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आई एम सिक, मैं बीमार हूं, बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहा हूं, बेहद दर्द से, हार्ट के ऑर्गन फेलियर की बहुत सारी समस्याओं से गुजरने के बाद भी आज की सुबह मैं जीवित हूं। लेकिन मेरे डॉक्टर ने बताया एक दिन में पेशेंट आए और आधा घंटा नहीं रुक पाए अस्पताल में, वो मर गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसने जीवित रखा, अपनी महिमा के वास्ते जीवित रखा, स्वर्गिक मन्ना के वास्ते जीवित रखा, मेरे इस परिवार के लिए जो स्वर्गिक मन्ना परिवार है उसके लिए जीवित रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरा हार्ट ग्लोबल, मैं शायद शब्द सही ना बोल पाऊं, एक फुटबॉल की तरह हो गया, बस आप ये समझ लीजिए। बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहा हूं मैं, ऑर्गन फेलियर बढ़ गया है, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। बट इन ऑल दीज एर्गनीज, बाइबल बताती है, मेरा दोस्त पौलुस कहता है, मैं अपनी सारी कमजोरियों में परमेश्वर की सामर्थ को देखता हूं। इन ऑल माई एर्गनीज आई कैन सी द पावर ऑफ गॉड एंड आई एम ऑल्सो वॉचिंग द पावर ऑफ गॉड। 2 दिन के लिए स्वर्गिक मन्ना जरूर बंद करना पड़ा, किया, लेकिन मैंने देखा कि मेरे परिवार ने, इस स्वर्गिक मन्ना परिवार ने, कितने लोगों ने फास्टिंग प्रेयर करी, प्रार्थनाएं करी, लगातार लिखते रहे, ब्रदर वी आर प्रेइंग फॉर यू, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रदर स्वर्गिक मन्ना बंद मत करिए, छोटा सा कर दीजिए, लेकिन करिए जरूर, वी वॉन्ट टू लिसन यू, हम आपको सुनना चाहते हैं। दिस इज द लव। और बाइबल बताती है परमेश्वर का प्यार जिंदगी लेकर के आता है, परमेश्वर के लोगों का प्यार जीवन देता है, परमेश्वर के लोगों का प्यार किसी को भी खड़ा कर देता है, परमेश्वर के लोगों का प्यार परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के आता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरी जो हार्ट में मशीन लगी है वो थोड़ा गड़बड़ हो गई है, क्योंकि पिछले दिनों यहां बहुत ज्यादा थंडरिंग थी। बट इन ऑल दीज एर्गनीज, इन सारी तकलीफों के बीच में मैंने देखा आई वॉज सराउंडेड विद द लव ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के प्यार से घिरा हुआ था, परमेश्वर के लोगों ने अपने प्यार को उड़ेल दिया, एंड इट गिव्स यू लाइफ। इस बात को हमेशा सीखिए, जब आप कमजोर हो तो दर्द को देखने की जगह ये देखिए कि परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है या नहीं, और परमेश्वर के लोगों का प्यार आप तक प्रकट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और मैं आज की सुबह इस बात की गवाही देता हूं, दिस इज द लव ऑफ गॉड, प्रेयर्स ऑफ माई पीपल, कि मैं एक बार फिर से एक छोटे सेशन के लिए तैयार हूं।
परमेश्वर के वचन की ओर चलूंगा। द गॉड्स लव, परमेश्वर का प्यार हमारी जिंदगी को कैसे संभालता है और हमारा गुस्सा हमारी जिंदगी को कैसे बर्बाद करता है। हमारा गुस्सा हमारी जिंदगी को कैसे बर्बाद करता है। हमारा यही टॉपिक था इन दिनों में, एंगर। यही बातें लिखी थी रिपोर्ट कार्ड में और सबने अपने अपना रिपोर्ट कार्ड बनाया था। जो कॉमन फैक्टर था वो गुस्सा था। वो ये था कि हम कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं किसी से। बहुत सारे लोगों ने लिखा, हमें बाद में अफसोस भी होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों बोला। लेट अस सी अ स्मॉल वर्ड ऑफ गॉड, एक छोटा सा परमेश्वर का वचन, एक छोटा सा परमेश्वर का वचन आपको मिलेगा याकूब की पत्री 1 अध्याय और 20वीं आयत। याकूब की पत्री 1 अध्याय 20वीं आयत। और कुछ इस प्रकार से लिखा, कर मेहरबानी से स्क्रीन पे डाल दें। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आप भाई राकेश राज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जो मेरे पास खबर थी वो ये थी कि थोड़ा सा जो गड़बड़ हुई थी, स्थितियां फिर से सुधार आना शुरू हुआ है। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है ना, ये बड़ा ही खतरनाक चीज है और उन्हें बहुत प्रार्थना की जरूरत है। लगातार लोग मुझे लिख रहे हैं कि हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। परसों भी 53 या 54 लोगों ने प्रार्थना करी थी। कल भी बहुत सारे लोगों ने उपवास प्रार्थना सब कर रहे हैं, लेकिन उपवास प्रार्थना की बात कर रहा हूं। आज भी आप उपवास प्रार्थना करिए उनके लिए, राकेश राज के लिए, जो लोग कर सकते हैं। और जरूर मुझे अपना नाम दे दीजिएगा कि आज आप उपवास पर हैं। प्रे फॉर मी ऑल्सो, 1 अध्याय 20वीं आयत। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। क्या खो देते हैं? क्रोध आपसे क्या खो देता है? ऐसी क्या चीज है जो आपके जीवन से खो जाती है? मनुष्य का क्रोध क्योंकि इस बात को समझिए, सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है। क्योंकि मनुष्य का क्रोध बिल्कुल सील्ड है। यह वर्ष, इस पे परमेश्वर की मोहर लगी हुई है। परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर आप याकूब की पत्री 1 अध्याय 1 आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा याकूब ये बातें किसको लिख रहे हैं। याकूब ये बातें किसको लिख रहे हैं? 1 अध्याय 1 आयत मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दीजिए। याकूब ये बातें खुदा के कलाम में लिखा है, इजराइल के 12 गोत्रों के लिए लिख रहे हैं। अगर आप जब आप देखें परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो इजराइल के 12 गोत्रों का स्थान क्या है? इजराइल के 12 गोत्रों के लिए लिखा है कि और मेरे सिंहासन के आजू बाजू आसपास इजराइल के 12 गोत्र बैठे होंगे। अब परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर के रहते हैं, देखिए इनको स्वर्ग में एक साथ रहना है। डिक्लेयर हो चुका है, परमेश्वर डिक्लेयर कर चुका है, यीशु मसीह डिक्लेयर कर चुका है। लेकिन जमीन पर ये लोग स्वर्ग में कैसे रहना है? एक साथ। जमीन पर ये लोग तितर बितर होकर के रह रहे हैं। ये तितर बितर होकर के अलग अलग रह करके रहना, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है गुस्सा। तितर बितर होकर के रहना। एक पादरी साहब ने मुझसे कहा कि ब्रदर मेरे लिए उनको एक लड़की पसंद आई। उन्होंने कहा जरा सा आप देख लीजिए ब्रदर।
मैं देखने गया उस लड़की को, शहर में देखने के लिए गया। मैं उस शहर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस शहर के काफी लोग इस समय जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो वो परिवार के बारे में समझ जाएंगे कि मैं किस परिवार की बात कर रहा हूं। जब मैं उस शहर के अंदर गया तो उस परिवार में गया, पति पत्नी और एक बेटी, बस इतना छोटा सा परिवार, 3 लोगों का परिवार। उन्होंने अपना बैठाया सब कुछ अच्छे से, करीब आधा पौन घंटा में बैठा। मैंने एक बार भी ये नहीं देखा कि पति पत्नी ने आपस में बात करी हो। फिर उन्होंने अपना घर घुमाया, मुझे दिखाया कि पादी साहब चलिए आप घर ब्लेस कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। मैंने किचन में 2 चूल्हे देखे। मैंने मन में सोचा कि एक 4 बर्नर का चूल्हा, एक 2 बर्नर का चूल्हा, घर में प्राणी 3। मैंने पूछा ये आपके किचन में 2 चूल्हे क्यों? पत्नी ने बताया एक चूल्हा मेरे पति का है और एक मेरा है। मैंने कहा आप लोग 2 चूल्हे पे खाना बनाते हैं? ये अपना बनाते हैं, मैं अपना बनाती हूं। एक छत के नीचे रहने वाले लोग तितर बितर। मैंने कहा अलग अलग खाते हैं? हाँ, ये अपने कमरे में खाते हैं, मैं अपने कमरे में खाती हूं। एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का खाना पीना अलग अलग। एक किचन के अंदर चूल्हे 2, एक किचन के अंदर आटे का कनस्तर 2, दाल चावल अलग अलग, घी तेल अलग अलग, मसालेदानी अलग अलग। ये हाल है हमारी जिंदगी का, ये हाल है पति पत्नी के रिश्तों का। यीशु मसीह जो हमारा कलीसिया का पति है, प्रेमी है, हम उसके साथ कैसे रह सकते हैं और कैसे जी सकते हैं? हम आपस में तितर बितर हो गए। हम स्वर्ग में एक संग रहने की क्लेम करते हैं, दावा करते हैं। परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर के रहते हैं, वो 12 को एक संग नमस्कार करके यह बात बताने की कोशिश कर रहा है, तितर बितर तुम हुए हो, मेरी नजरों में तुम वो हो जो स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा कर रहे हो, इसलिए नमस्कार कर रहा हूं। यह है गुस्सा। गुस्सा तुम्हें तितर बितर कर देता है। गुस्सा तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं करने दे रहा। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता यह है कि जैसे जैसे परमेश्वर के दिन को करीब आते देखो, एक दूसरे के साथ ध्यान से सुनिए, एक दूसरे के साथ संगति करने से पीछे मत हटना। परिवार आपस में संगति नहीं कर रहे हैं, मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। एक मंडली दूसरी मंडली को मिलना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती। मंडली के भीतर कई छोटे छोटे ग्रुप हैं जो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, बढ़ना नहीं चाहते, बढ़ाना नहीं चाहते, संभलना नहीं चाहते, संभालना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। ये कैसी मंडली है? और ये कौन लोग हैं जो स्वर्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं? और ये क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं? स्वर्ग जाने की सोच भी कैसे सकते हैं? साथ में रहना सीखना पड़ेगा। परमेश्वर की धार्मिकता पूरी नहीं हो पा रही है। 3 याकूब की पत्री 3रा अध्याय और 17 और 18 आयत।
याकूब की पत्री 3 अध्याय 17 और 18 है। मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दीजिए। याकूब 3 अध्याय 17 और 18 है जी। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, 17 और 18 याकूब की पत्री 3 अध्याय 17 और 18 है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। देखिए, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृद भाव से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित। बिकॉज वी आर एंग्री, चूंकि हम नाराजगी से भरे हुए हैं, चूंकि हम तैश से भरे हुए हैं, चूंकि हम गुस्से से भरे हुए हैं, बाइबल बताती है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। भजन 23 में क्या लिखा है? मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपके कटोरे से क्या उमड़ रहा है? आपकी जिंदगी से क्या उमड़ रहा है? ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से आता है, जो पवित्र होता है, क्या उमड़ रहा है? मिलनसारता, पवित्रता, कोमलता, मृद भाव, मिलनसार होना, दयालु होना, अच्छे फल। बिकॉज वी आर एंग्री, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन से दूर है। और ये 17 और 18 आयत में जितनी बातें लिखी है, ये सब हमारी जिंदगी से खत्म हो गई। बिकॉज वी आर एंग्री। मेरे मुंह मत लगना, ऐसा जवाब दूंगा सही हो जाओगे। अगर हमने मुंह खोल दिया, बिकॉज वी हैव एन एंग्री एटीट्यूड, मुंह खोल दिया तो ये हो जाएगा। ये शब्द है हमारे। ज्ञान जो ऊपर से आया था, ज्ञान वो जिसमें रूपांतरण था, ज्ञान वो जिसमें स्वर्गिक वस्तुओं को खोजने की उपलब्धता थी, ज्ञान वो जहां स्वर्ग के लोगों से मुलाकात की बातें थी, ज्ञान वैसा जिसमें यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर के गए और उन्होंने एलिया और मूसा के शब्दों को सुना। वो ज्ञान जिसमें आप परमेश्वर के नबियों से, प्रेरितों से मुलाकात और बात कर सकते थे, वो ज्ञान आपसे दूर है। आज भी रूपांतरण हो नहीं पा रहा। रुकावट क्या है? रुकावट है गुस्सा। रुकावट है गुस्सा। हम इस बात में बहुत खुश रहते हैं। मैं अपनी जीवन में ऐसी इस परिस्थितियों से गुजरा हूं। इस बात में खुश रहना कि सब मुझसे डरते हैं। मैं इस बात में खुश रहता था कि सब डरते हैं। लेकिन जब ये बात मुझे समझ में आई कि डराने में नहीं, प्यार करने में आदत है, सब मुझसे प्यार करते हैं, अब कोई नहीं डरता, सब प्यार करते हैं। रूपांतरण तब तक नहीं हुआ जब तक ये बात मेरे दिमाग से नहीं अलग हुई
कि मेरे गुस्से से सब डरते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आई कि सब मुझसे प्यार करते हैं और मुझे सबसे प्यार करना है, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। दिमाग में कपट रखना, दिमाग में कपट रखना। गुस्सा, अपने रिपोर्ट कार्ड में ज्यादातर लोगों ने लिखा हमें गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा आपके जीवन को नाश कर रहा है। 18वीं आयत जरूर डाल दीजिए, 3:18 याकूब की पत्री 3 अध्याय 18वीं आयत, देखिए क्या लिखा हुआ है। और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल, मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। मिलाप कराने वालों के लिए याकूब की पत्री 3 अध्याय 18वीं आयत, मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल शांति के साथ बोया जाता है। शांति का फल। गुस्सा है, शांति गायब है। परमेश्वर ने आपके मन में शांति का बीज बोना बंद कर दिया। ये धार्मिकता के फल थे जो आपकी जिंदगी से गायब हो गए। ये परमेश्वर की धार्मिकता थी जो आप पूरी नहीं कर पा रहे। परमेश्वर की धार्मिकता सिर्फ इतनी नहीं है कि आप गुस्सा में हैं, आप गुस्सेबाज हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत गुस्सेबाज है, बात बात में गालियां देता है, अपनी पत्नी को इतना मारता है कि नीला पीला कर देता है। एक बार एक पादरी साहब मुझे उनके घर पे प्रार्थना कराने के लिए लेके गए, तो वो आदमी कुछ दान देना चाहता था। वो दान दे दे करके अपनी सारी गड़बड़ियों को, गलतियों को ढांपता रहता है। वो कुछ पैसे निकालने के लिए कमरे के अंदर गए तो उसकी पत्नी ने अपनी पूरी पीठ पर, अपने बाजुओं पर बेल्ट के निशान दिखाए। कहने लगी पादरी साहब ये कल रात में मुझे मार पड़ी है। दुनिया के सामने वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, बहुत दान देने वाला व्यक्ति है। ये कैसी धार्मिकता है? पत्नी को मार रहे हो। ये कैसी धार्मिकता है कि बच्चों को कूट रहे हो? ये कैसी धार्मिकता है कि भाई बहन आपस में बात नहीं कर रहे? ये कैसी धार्मिकता है कि पति पत्नी आपस में बात नहीं कर रहे? ये कैसी धार्मिकता है कि मंडली के अंदर रहने वाले लोग मंडली के लोगों से मुंह फुलाए हुए? ये कैसी धार्मिकता है? हमारा गुस्सा, एंग्री मैन, एंग्री वुमेन की छवि, ये जो हमने छवि निर्माण करी है, ये परमेश्वर से अलग करे हुए। ये 12 गोत्र तितर बितर पड़े हैं। याकूब 1:1 में लिखा है ये सारे गोत्र तितर बितर पड़े हैं। ये कैसी धार्मिकता है कि लड़की अपने पति की मां को और पिता को, सास ससुर को, अपने ससुराल वालों को प्यार नहीं कर रही? ये कैसी धार्मिकता है कि लड़का अपने सास ससुर, अपने ससुराल वालों को प्यार नहीं कर पा रहा? हम क्यों नहीं एक संग जी सकते? ये रिश्तों में भेदभाव क्यों? मेल मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल शांति के साथ
बोया जाता है। तोड़ने वाले लोग हो, टूटने वाले लोग हो, या मेल मिलाप कराने वाले लोग। हमारा गुस्सा हमें मेल मिलाप नहीं कराने दे रहा है। हम मनुष्य से मेल मिलाप नहीं कर सकते तो हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कैसे कर पाएंगे? पुराने नियम में मिलाप वाला तंबू होता था। लोग अपने गुस्से के वस्त्र को उतारते थे, पश्चाताप करते थे, मिलाप वाले तंबू में जाते थे, परमेश्वर से मेल मिलाप करते थे। उसके पहले जरूरी होता था परमेश्वर के लोगों से मेल मिलाप करना। वो मिलाप वाला तंबू, वो स्वर्गिक स्थान तुम्हारे लिए दरवाजा बंद, क्योंकि तुम पृथ्वी पर मेल मिलाप नहीं कर पा रहे, तुम जमीन पर मेल मिलाप नहीं कर पा रहे। घर में रहने वाले बेटा बेटी अपने मां बाप से चिड़े चिड़े से रह रहे, खिंचे खिंचे से रह रहे। बेटे बहू कुछ खाने का सामान ला करके अपने कमरे में चुपचाप खा रहे, मां बाप को नहीं बता रहे कि हम ये सामान लेके आए। एक ही रसोई है, एक किचन है, एक चूल्हा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सामान आया है घर में जो कमरे के अंदर चुपचाप खाया जा रहा है, जो माता पिता के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है, जो साथ में रहने वाले भाई के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। कुछ है जो आपको परमेश्वर से दूर करेंगे। बात छोटी सी है कि आप अकेले खा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग से आप दूर होते जा रहे हैं। ये जो स्वर्ग का मन्ना है, ये परमेश्वर जंगल में मूसा के साथ रह रहे लाखों लोगों को एक संग खिलाता था। मूसा ने उस मन्ना को कभी अकेले नहीं खाया, एक संग खाते थे। परमेश्वर के अपनी अपनी प्रार्थना चल रही है, एक परिवार में रह रहे लेकिन प्रार्थना अलग अलग चल रही है। परिवार एक संग बैठ के प्रार्थना नहीं कर पा रहा, क्योंकि कहीं नाराजगी है, कहीं गुस्सा है, पारिवारिक आशीष नहीं मिल पा रही है, कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है, पारिवारिक आशीषों से वंचित है। आप कौन सा बीज अपनी आने वाली नस्ल के लिए बो रहे हैं? आप कौन सा बीज अपने आने वाली जनरेशन के लिए बो रहे हैं? आप कौन सा बीज अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बो रहे हैं? आपके बच्चे आपके घर में क्या देख रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? रिश्तों के बीच हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं? रिश्तों के बीच हम अपने बच्चों को क्या समझा रहे हैं? मेल मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल शांति के साथ बोया जाता है। तुम्हारे अंदर वो फल परमेश्वर नहीं बोएगा। यदि तुमने रिश्तों में, यदि तुमने मंडली के अंदर, यदि तुमने परिवार के अंदर तितर बितर होने की कोशिश करी, तितर बितर हुआ परिवार कभी भी सामर्थी और ताकतवर नहीं होता, लेकिन मुट्ठी में भरा हुआ परिवार ताकतवर और सामर्थी होता है। तुम धार्मिकता को पूरी नहीं कर पा रहे, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी धार्मिकता को पूरी नहीं होने दे रहा। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, मिलनसार होना, कोमल होना, पवित्र होना, सबसे पहली बात है तुम्हारी पवित्रता पर दाग आ गया। यू बिकम अनहोली। बाइबल कहती है बी होली एज और सेवियर इज होली।
जैसे हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह पवित्र है, वैसे पवित्र बनो। मेरा गुस्सा मुझे अपवित्र बना रहा है, मेरा ज्ञान नाश हो रहा है क्योंकि मेरा गुस्सा मेरे बीच में आ रहा है। मेरी कोमलता, मेरा मृदभाव, मेरे वो अच्छे फलों से लदा हुआ होना खत्म हो गया। फलों में कीड़े पड़ गए। फल आए, फलों में कीड़े पड़ गए। लोगों को फल दिखाई दे रहे हैं, लोगों को फल दिखाई दे रहे हैं। उस मनुष्य के जीवन से पादरियों से झुक झुक के बात करना, झुक झुक के जय मसीह की करना, बहुत ढेर सारा जो पास्टर आए उसको दान देना, लेकिन बीवी को बेल्ट से मारना, बीवी की मां को गालियां देना, कुफ्र बकना, ये धार्मिकता नहीं है। ये धार्मिकता नहीं है। हम दुनिया के लोगों को फल दिखा रहे हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि बहुत फलवंत है भाई, परमेश्वर के फलों से लदे हुए हैं, तुम्हारे फल में कीड़े तो नहीं पड़े। वो फल बेकार जिसमें कीड़ा पड़ा हुआ है, तुम्हारे फलों में कीड़े तो नहीं पड़े। एक कीड़ा है जिसका नाम गुस्सा है, वो कीड़ा तो नहीं पड़ा तुम्हारे फलों में। अगर कीड़ा पड़ गया तो वो फल बेकार है, वो फेंका जाएगा। उस जमीन पर भी रहने नहीं दिया जाएगा जिस जमीन पर वो पेड़ लगा है, क्योंकि वो पेड़ की जड़ों को खोखला कर देगा, आसपास के दूसरे पेड़ों को खोखला कर देगा, जमीन के अंदर कीड़े पो देगा। तुम्हारे अंदर वो कीड़ा तो नहीं पड़ा। फलों से लदा हुआ पेड़, लेकिन फल के अंदर कीड़ा जिसका नाम है गुस्सा, जिसका नाम है पक्षपात, जिसका नाम है मन में कपट। बाहर से अमृतभाव दिखाई दे रहे हैं, दयालु दिखाई दे रहे हैं, दानदाता दिखाई दे रहे हैं, हम सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी चीजों को मुझसे बोला कि ब्रदर आपको नहीं मालूम है, मैं हफ्ते में 2 बार फास्ट करता हूं, मंडे और फ्राइडे। कुछ भी हो जाए फास्टिंग नहीं टूटती मेरी। ये बात उसने तब बोली जब बीवी ने मुझे बेल्ट के निशान अपने शरीर पे दिखा दिए थे। मुझसे कह रही थी कि पादरी साहब हफ्ते में 4-5 बार ये आदमी मारता है, और जिस दिन ये उपवास पे होता है पता नहीं कौन सी आत्मा इस पे सवार होती है, उस दिन और ज्यादा मारता है। फरीसी यही तो करते थे। वो जो फरीसी मंदिर पे बोल रहा था जाकर के, वो यही तो कह रहा था हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, दशमांश देता हूं। मुझसे कहने लगा कि पादरी साहब आप बताइए कि कितना दान देना चाहिए। मैं चुपचाप बैठ करके सोचने लगा, इतना बीवी को मारने वाला 2 बार उपवास करता है, इतना सताने वाला परिवार को 2 बार उपवास करता, बच्चे सहमे हुए, बच्चों पे कोई रौनक नहीं, डरे हुए, ये कैसा उपवास, ये कैसी धार्मिकता है। कहने लगा मैं आपको नहीं मालूम कितना दान देता हूं, मैं बहुत दान देता हूं पादरी साहब, और मैं बिल्कुल नहीं सोचता दान देते वक्त। बाइबल कहती है परमेश्वर हर्ष से दान देने वाले से खुश होता है। परमेश्वर
जो आप दान खुशी से देते हैं, जो दान आप खुशी से देते हैं, परमेश्वर उससे खुश होता है। जो खुशी से देते हैं, जो शान बढ़ाने के लिए दान देते हैं, उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। अपनी शान बढ़ाने के लिए दान देते हैं, अपना नाम बढ़ाने के लिए दान देते हैं, परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। परमेश्वर उस दान से खुश होता है जो परमेश्वर को आप खुशी से देते हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए खुशी से देते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, पादी साहब दशवांश देना जरूरी है? मैं कहता हूं, दशवांश क्यों, 15वांश दो, 16वांश दो, 20वांश दो। और अगर खुशी नहीं है तो 5वांश दो। बिल्कुल खुश नहीं हो देने से तो मत दो, लेकिन कुड़कुड़ा के मत देना, बुड़बुड़ा के मत देना, मजबूरी में मत देना, दबाव में मत देना, शान बढ़ाने के लिए मत देना। यह व्यक्ति दान देता था शान बढ़ाने के लिए, अपनी शान बढ़ाने के लिए, खुशी से नहीं देता। उपवास करता था, मालूम नहीं कैसा उपवास रखता था। उसकी पत्नी ने बताया, जिस दिन उपवास करता है सुबह से बाइक लेके गायब हो जाता है, रात में लौटता है। कह लेगी मुझे लगता है बाहर खाना खा लेता है और सबको बताता मैं फास्टिंग पे हूं। मुझे नहीं मालूम सच क्या है, लेकिन सच सिर्फ इतना है कि धार्मिकता उसके परिवार में, उसके जीवन में पूरी नहीं हो रही। प्रार्थना करने जा रहा हूं, आज अपने जीवन में झांकिए, देखिए परमेश्वर की धार्मिकता तुम्हारे जीवन में पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। फलों से लदा हुआ पेड़ अच्छा है या नहीं है। फलों में कीड़े तो नहीं पड़ गए। ये गुस्से नाम का कीड़ा तो फलों में नहीं पड़ गया। पक्षपात और कपट तो नहीं आ गया। तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे चरित्र से परिवार में कोई दबा हुआ सब महसूस नहीं कर रहा। किसी खुशियां तो नहीं कुचली जा रही। मंडली में तुम किसी की खुशियों को तो नहीं कुचल रहे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करिए, प्रभु अगुवाई दे। सामर्थी परमेश्वर अगुवाई दीजिए, अनुग्रह दीजिए, इस गहन विषय को सोच सके। मेरे फल कीड़े वाले तो नहीं है। दुनिया को फल दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन फल के अंदर कीड़ा तो नहीं है। कीड़े वाला फल बेकार होता है। प्रभु, मैं एक ऐसा फल बनूं, मैं एक ऐसा पेड़ बनूं, एक ऐसा वृक्ष बनूं, एक ऐसी जिंदगी हो जिसमें फल लदे हुए तो हों, धार्मिकता के फल पूरे होने वाले हों। आपकी धार्मिकता मेरे जीवन में पूरी होने वाली हो सके। स्वर्गिक मन्ना का परिवार इस विषय पर गहनता से सोच सके। आशीष दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। भाई राकेश राज के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें। बहुत ज्यादा हार्ट में स्वेलिंग है, बहुत दर्द है। प्रार्थना करते रहिए। बहुत ही ज्यादा तकलीफ से गुजर रहा हूं, मैं बता भी नहीं सकता क्या क्या चीजें गुजर रही। डॉक्टर चाहते हैं मैं एडमिट हो जाऊं, लेकिन स्थितियां वो नहीं है कि मैं एडमिट हो सकूं। सो जस्ट प्रे। स्वर्गिक मन्ना चालू रहेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फेसबुक के माध्यम से थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर डाल देंगे। जब यूट्यूब का लिंक आ जाएगा तो आप यूट्यूब भी शेयर करें। 9411958464 9997730585 8464 वाला नंबर गूगल पे से, फोन पे से और पेटीएम, यूपीआई सबसे जुड़ा हुआ है। आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, बीज बोइए। बहुत सारे पैसों की जरूरत है सेवकाई को बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। आपके दान ही हमारे काम आ सकते हैं। मैं अपने लिए नहीं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता, लेकिन मैं सेवकाई के लिए कहता हूं। हम एक भी गैजेट नहीं खरीद पा रहे।
हमें YouTube पे लाइव जाने के लिए बहुत सारे गैजेट्स की जरूरत है। आप उसके विषय में सोचें। इस सेवकाई का एक मजबूत पिलर बनी है, प्रार्थना और दान दोनों। खुशी से परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना में रहिए। जो लोग आज उपवास करते हैं, प्लीज अपने नाम जल्दी से जल्दी दे दीजिए। जिन बच्चों का आज इंटरव्यू है, एग्जाम है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। जिन बच्चों के रिपीट बोर्ड के एग्जाम है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। जिन बच्चों के यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, उनके लिए, आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग का और नीट के एग्जाम होने में, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं विशेष रूप से। यू आर इन माई प्रेयर्स। आप लगातार मेरी प्रार्थना में। तेल पर प्रार्थना करानी है, जल पे प्रार्थना करानी, कोई बीमार है, किसी के कपड़े पे प्रार्थना करानी है, जो बीमार है, आप कॉल करिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए, बहुत सुरक्षित रहिए। प्रेज द लॉर्ड।